खामोश। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों को मसला आ रहा था जावा के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ लोगों को, कोई प्रोग्राम्स नहीं हो रहे सही, तो उसके लिए भी ये बना रहे हैं। तो असल में ये मैंने जे क्रिएटर सबसे पहले इंस्टॉल किया हुआ है, और आपने जे क्रिएटर से पहले जावा एस डी के करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट करनी है, उसके बाद फिर ये जे क्रिएटर करना है। और फिर एक विजर्ड चलती है जो सब बहुत वेल नोन है, सबको पता है कि क्या विजर्ड है। उस विजर्ड में हमने असल में एस डी के का पाथ देना होता है असल में। अच्छा, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं अभी जो मोस्टली जो कन्फ्यूजन आ रही है ना लोगों को, वो कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस रिकॉर्डिंग में अगर किसी को कोई भी गलती फील होती है, वो प्लीज़ काइंडली मुझे नोट कराए और मुझे बताया, तो फिर उसको हम सेट कर लेंगे। और ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो फिर ऐसा ना हो कि फिर कल को सारे लोग कहेंगे यार तुमने ये क्या किया हमारे साथ, तो ज़रा देखभाल के। अच्छा, तो वो मैं एसडीके के बता रहा था कि एसडीके का इशू आ रहा होता है। तो ये ऊपर कॉन्फ़िगर का मेन्यू है, कॉन्फ़िगर के बाद ऑप्शंस में जाकर अगर किसी को इशू आता है, मोस्टली आता है नीचे के भाई डायरेक्टरी पाथ नॉट फाउंड, तो ये एसडीके प्रोफाइलर होता है। एसडीके प्रोफाइलर में अगर जिसको इशू आ रहा होता है, तो वहां पर ये जेडीके, सॉरी एसडीके कह रहा हूँ, जेडीके प्रोफाइलर। तो ये जेडीके यहाँ पर रेड कलर का हुआ होता है। जब आप शुरू में आते हैं ना, तो यहाँ पर एक लाल लाल सा होता है, वो रेड इसलिए होता है जिस तरह मैंने कल देखा उमेर का था और मियां मोहम्मद मदनी का था, वो उसमें ये सीन हुआ होता है कि वो आपने इधर प्रोफाइलर ऐड हुआ होता है, लेकिन पीछे उसको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पर सिंपली अगर ज्यादा आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो वो रेड वाला डिलीट कर दें, आपका मोस्टली चल जाएगा। अगर कोई नहीं आ रहा तो न्यू पे करके, और आपने उसको वही पाथ दे देना है उसका, अपना जो भी आपका जेडीके जिधर इंस्टॉल हुआ है वो वहां पर, और उसके बाद इंशाल्लाह चल जाएगा। तो अभी ये चीज हो गई, आपका एनवायरनमेंट बन गया। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ फाइल, न्यू फाइल में। अब ये मैं प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोग्राम इंस्टॉल स्टार्ट करने वाला हूँ। मोस्टली लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि मेन क्लास कब बनानी है और जावा क्लास कब बनानी है। ठीक है, तो मेन क्लास हमने एक तो मेन क्लास रखनी है जो कि एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जब भी आप नया कोई फाइल चलाएं तो उसके सबसे पहले मेन क्लास लगाएं। इसको मैं आगे चलाता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मैं इसको फोल्डर दे देता हूँ लैब्स जावा के अंदर, आज की डेट डाल के मैं एक फोल्डर कर देता हूँ 2013 11, आज 22 है मेरे ख्याल से, और मिड टर्म प्रैक्टिस के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया और इसके अंदर मैंने डेमो रखा। अच्छा, ये मैं फोल्डर क्यों रखा वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसका नाम मैं दूंगा डेमो। ठीक है, डेमो डेमो डॉट जावा, वो खुद ही जावा डेमो डॉट जावा वो खुद ही कर लेगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको सिंपली फिनिश कर दूंगा। अब जब मैंने फिनिश किया तो ये एक डिफ़ॉल्ट कोड आ गया मेरे सामने। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट कोड आ गया मेरे सामने। और मैं सबसे पहले, जिस तरह सर ने भी बताया था, इसको सबसे पहले खाली को एग्जीक्यूट करके चेक करें कि क्या आपके जेडीके में कहीं इशू तो नहीं है। अगर जेडीके में इशू होता तो यहाँ पर आपको बिल्ड आउटपुट में या फिर जनरल आउटपुट में यहाँ पर सारा कोई प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देता। अब हमारा इन्वायरमेंट सेट है हमारी, ठीक है ना, हमारा एक एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक मेन फंक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चेक करें, सर ने जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था वो है नेमिंग कन्वेंशन। अब ये डेमो का देखें मैंने, ये है क्लास नेम। एक्चुअली क्लास का डी कैपिटल है, ये है कीवर्ड क्लास, कीवर्ड के सारे स्मॉल होते हैं, और ये है फंक्शन नेम, फंक्शन नेम सारे स्मॉल होते हैं जी। अगर मल्टीपल नेम्स हुए तो सेकंड वर्ड क्या फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे मैं बता दूंगा, थोड़ा सा इसको कवर कर लूंगा। अभी हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह सर ने हमें शुरू की क्लासेस में ही बताया था कि जावा के अंदर हर चीज होती है उसके अंदर, क्लास के अंदर। अब ये देखें, सबसे पहले हमारी एक क्लास स्टार्ट हो रही है, यहां से लेकर ये उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये एक क्लास है, हम कोई भी चीज क्लास से बाहर नहीं रख सकते। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब वो तो हमें जे क्रिएटर ने खुद भी बना कर दे दिया, लेकिन कन्वेंशन ये है उसकी बनाना इस तरह से। एक उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हमने मेन का फंक्शन बनाया। अब एक
प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन का फंक्शन होता है। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो तो यही है। अभी आगे वल्लाह आलम क्या सर पढ़ाते हैं कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी मेन फंक्शन हो सकते हैं या नहीं। बहरहाल अभी तक हमारे एक फंक्शन के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन का फंक्शन हो सकता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये जो हमारा कंपाइलर है या जो भी एग्जीक्यूशन का मेथड है वो सबसे पहले मेन को सर्च करेगा और मेन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर लेगा। मेन की फर्स्ट लाइन हम सिंपल एक आउटपुट देते हैं, system.out.println। इस कमांड को ज़्यादा समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने एक कमांड लिखी है, उसके अंदर प्रिंट करेगा ये वाला अपना स्ट्रिंग। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से। प्रोसेस कंप्लीट आ गया, ये देखें यहाँ पर हमारी आउटपुट आ गई और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये सिंपल बेसिक फॉर्म है, बेसिक फंक्शन है। इसके अंदर हमने मेन फंक्शन डाला। सबसे पहले मेन फंक्शन डाला जाता है और मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम कोई भी काम करेंगे मेन फंक्शन उसमें रखना लाजमी। अभी अच्छा, तो ये हमारा एक सिंपल सा एक फंक्शन एक प्रोग्राम चल गया जिसके अंदर हमने एक कुछ भी नहीं किया, एक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग को हमने डिस्प्ले करवाया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ थोड़ा इसको फर्दर, एक और क्लास इसकी बनाते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। एक क्लास और बनाते हैं, तो मैं फिर उसके लिए न्यू फाइल में जाऊंगा, न्यू फाइल में जाऊंगा। अच्छा, हमने अभी एक मेन क्लास ऐड कर ली है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी ऐड करेंगे अगली जावा क्लासेस या जावा इंटरफेसेस, ये चीजें हमने अभी जो दो चीजें हमने पढ़ी है तो वो हम इसको ऐड करेंगे। अभी मैं कर रहा हूँ जावा क्लास, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको ये क्लास ने की फाइल बनाऊंगा तो इसको मैं उसी फोल्डर में रखूंगा जहां पर मैंने मेन रखी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो होता है पैकेज, ठीक है, और पैकेज एक ही फोल्डर में होना लाजमी होता है, ठीक है। तो जो मेरे समझ में जितना है वो ये है कि इसको इस वजह से एक फोल्डर में रखते हैं। बाकी आगे हमने पैकेजेस किए वो जब करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। तो मैं इसको नाम दूंगा और अभी इसकी नेमिंग कन्वेंशन है, मैं कैपिटल में रखूंगा। लेट सपोज मैं इसकी एरिया, इसका फंक्शन का नाम रखता हूँ और उसकी ए देखिए मैंने कैपिटल किया फर्स्ट लेटर और उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब ये नई फाइल हमारे पास आ गई। नई फाइल के अंदर एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर, ये उसने बाय डिफॉल्ट हमें इसने आईडीई ने जो जे क्रिएटर है उसने बनाकर दे दिया। हम इसमें थोड़ा सा एक फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। अच्छा, ये फंक्शंस तो क्लासेस तो मेरे ख्याल से सबको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हमने यहाँ से क्लास स्टार्ट की है, ये क्लास एंड हो रही है, इसके अंदर ये है कंस्ट्रक्टर है उसका। और मैं अभी यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट लेंथ और विड्थ, ठीक है। ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए और मैं कंस्ट्रक्टर में इसको कहता हूँ कि जी जैसे ही कंस्ट्रक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो लेंथ को इनिशियलाइज कर दे 0 के साथ और विड्थ को कर दे विड्थ को भी 0 के साथ इनिशियलाइज कर दे, ठीक है। तो स्टार्ट में हमारी लेंथ और विड्थ दोनों 0 हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ उसको और उसकी रिटर्न टाइप वाइड कर देता हूँ और उसका नाम देता हूँ सेट एरिया, ठीक है। अच्छा, सेट एरिया में आप नेमिंग कन्वेंशन देख लें कि मैंने पहला क्योंकि ये मेथड है, एक फंक्शन है, उसका स्टार्टिंग लेटर मैंने स्मॉल रखा है और उसका जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल रखा है। अच्छा, इसके अंदर हमने आर्गुमेंट देना है जी, एक इंट कर देते हैं हम लेंथ के लिए, एक इंट कर देते हैं विड्थ के लिए। ये हमारा अभी फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट रख लिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी लेंथ और विड्थ होगी उसको सेट करेंगे। जो हमें L मिला है उसको हम LEN को असाइन कर देंगे और विड्थ को असाइन कर देंगे हम W। जो हमारे पैरेंथेसिस में पास होके हमें आर्गुमेंट्स आए तो उसको हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये सेट विड्थ हो गई और अपना सेट विड्थ और वो हो गई। अब मैं हम करता हूँ इसको एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप भी वर्ड रख लेते हैं फिलहाल और गेट एरिया के नाम से लिख लेते हैं। और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इस क्लास को कोई चीज़ पास नहीं करनी है। हमने क्या करना है, सिर्फ सिस्टम आउट प्रिंट LN, हमें प्रिंट आउट करवानी है विड्थ और लेंथ, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं लेंथ
इज इक्वल्स टू, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, उसके कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको len जो उसका है वो मैंने उसको कॉन्केटिनेट कर दिया, और एक और मैं लाइन बनाता हूँ इसके साथ जिसको मैं विड्थ पास कर देता हूँ, विड्थ प्रिंट कर लेगा, और वहां यहाँ पर लिख देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, ये अभी हमारे दो इसके अंदर फंक्शंस बन गए। थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारी क्लास है, ये दो पब्लिक वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, पब्लिक डेटा मेंबर्स बनाए हैं। अच्छा, इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने उसको इनिशियलाइज किया है 0 0 के साथ, और कंस्ट्रक्टर के कोई भी अपना आर्गुमेंट्स पास नहीं ले रहा, कोई भी आर्गुमेंट्स। अच्छा, कंस्ट्रक्टर भी मेथड है, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है क्योंकि ये एग्जैक्टली क्लास की नेम के साथ होता है, और क्लास हमारी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इस वजह से ये इस तरह से इसकी नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, हमने लेंथ और विड्थ इनिशियलाइज कर दी 0 0 के साथ। एक फंक्शन बनाया सेट एरिया, सेट एरिया के दो आर्गुमेंट्स पास किए, लेंथ और विड्थ, उसको हमने दोनों वेरिएबल्स में साइन कर दिए। एक दूसरा फंक्शन बनाया गेट एरिया, जो कि हमारी लेंथ और विड्थ को प्रिंट आउट करवा रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि अपने जो मेन फंक्शन है जो demo.java है उसके अंदर जाते हैं, और ये इलॉजिकल सी चीज़ है उसको रिमूव कर देते हैं। एक हम नया वो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं एरिया, लेट सपोज उसको नाम देते हैं रूम का इज इक्वल टू न्यू एरिया। अब ये हमने इसका नया एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और हम इसको कहते हैं रूम डॉट सेट एरिया कर लेते हैं पहले, और उसको विड्थ देते हैं 20/12। लेट सपोज हमने इसको ये विड्थ और लेंथ और विड्थ दे दिया, और हम इसको रूम की करते हैं गेट विड्थ, गेट एरिया, ठीक है। अभी हमने इसको ये दो चीजें पास कर ली। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी, देखते हैं क्या होता है, हमारा एरिया हमें मिलता है नहीं मिलता। ये देखें जी, हमें लेंथ इज दिस और विड्थ इज दिस, ये दोनों चीजें हमें आ गई, और ये हमारा स्टार्टिंग में पहला प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। तो आई गेस स्टार्टिंग के लिए ये इतना काफ़ी है, तो इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ वीडियो को, नेक्स्ट फिर बाद में देख लेंगे। थैंक यू।